बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, आमीन। तेरे बिना कभी भी ये दिल ना रहे, तुझसे जुदा हो के मैं जीऊँ ये खुदा ना करे। आप रहेंगे मेरी धड़कन बन के ज़िंदगी भर, ये अलग बात है कि ज़िंदगी मेरी वफ़ा ना करे। आज आपको मैं बताऊंगी कि मेरे शौहर की डेथ कैसे हुई और कब हुई। ये 6 फरवरी जुमेरात का दिन था 2014। तो रात को मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पसली में दर्द हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहते कि बकरे ने जो मुझे टक्कर मारी थी जब वो पाकिस्तान में थे तो वो दर्द कर रही है। मैंने कहा वो तो 2 साल पहले की बात थी, जब आप पाकिस्तान थे। पिछली सर्दियों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इस दफ़ा क्यों हो रही है। कहते कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है इस वजह से हो रही है। तो मैंने कहा आपने दवाई लेनी थी, तो कहते मैंने दवाई खा ली है और मुझे उसके बावजूद भी आराम नहीं आया और मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ। तो मैं सुन के हैरान थी कि दवाई भी खा ली और मुझे बताया भी नहीं पहले। तो मैंने मुझे हैरानगी थी कि अच्छा, दवाई खाते हुए तो इनको मतलब दवाई खाने से डरते थे और इंजेक्शन लगवा लिया करते थे। तो मैंने कहा खैर आप कोई बाम मल लें या डॉक्टर को दिखाएं। तो कहते हैं हाँ मैंने भाई से बात की है, मुबशर से, क्योंकि मेरे भाई लेके गए थे बाहर मेरे शौहर को। तो कहा कि हाँ मैंने बात की है, डॉक्टर को दिखाना है और बाम भी लगाई है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मुझे परेशानी हुई कि अच्छा, मैं परेशान थी कि दर्द, दवाई भी खा ली और आराम नहीं आया, क्या वजह होगी। तो कहते कि मैंने जुमे की सुबह को मैंने काम पर जाना है और मैंने कहा ना जाना आप, आपको तकलीफ़ है तो आराम करें। कहते नहीं, इनसे बात हुई थी काम पे लाजमी जाना है, आधा दिन जाना है और फिर जुमा पढ़ने के लिए वापस आ जाना है। ब्रेक होगी फिर घर आऊँगा जुमा पढ़कर और खाना खाकर। पाकिस्तान के दोपहर 2 बजे बात करूँगा मुझसे, स्काइप ऑन करके बैठना। मैंने कहा ठीक है। फ़र्म में काम करने के बाद शाम को 2 घंटे सूडानी के पास काम करते थे। वहाँ सूडान के थे कोई, तो उनके पास काम करते थे। तो खैर वहाँ रात 9 बजे तक काम करना था और इसी महीने में काम करना शुरू भी किया था, क्योंकि अभी गए हुए उन्हें वहाँ पे 6 माह तो गुजारे थे जब उनकी डेथ हो गई थी, 4 माह सॉरी। तो इसके बाद खैर उनकी तबीयत ऐसे ही थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। तो मुझे कहते कि फ़र्म जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से मुझे 1400 रियाल मिलेंगे और सूडानी से भी इंशाल्लाह, दूसरी जगह भी काम करते थे। तो खैर कहते इंशाल्लाह इतने हो जाएंगे, 80,000 के करीब तकरीबन हो जाएंगे। तो जो देने वाले हैं जिससे लिए हैं तो वो दे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 5 से 6 माह लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, और सबके देने वाले अदा हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते, कभी रो लेते, कभी एक दूसरे को हौसला देते, ऐसी बात करते। तो टाइम गुज़रता जा रहा था और जो जिस फ़र्म में काम करना शुरू किया था तो उन्होंने कहा था 2 साल के बाद छुट्टी मिलेगी आपको और पाकिस्तान जाने के लिए वो देंगे, टिकट भी वही देंगे, रहाइश भी देंगे फैमिली के लिए। तो बहुत खुश थे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये काम शुरू किया था क्योंकि अभी नए नए गए थे, तो नया जाके बंदा सेट होता है, टाइम तो लगता है। तो उसके बाद इरादा था कि अपनी दुकान बनाएंगे, क्योंकि वेल्डिंग का काम सारा जानते थे, तो अपना काम करना है। तो खैर उम्रे पे जाना था, तो उम्रे की जाने के लिए बात कर रहे थे कि मैंने उम्रे पे जाना है, तो कपड़े इस्त्री करवाने हैं, टाइम थोड़ा और काम करने वाले हैं। मैंने कहा आप कपड़े खुद कर देना इस्त्री। तो कहते मुझसे नहीं होंगे, मुझसे झुका जाता है, झुकता हूँ तो मेरे तकलीफ़ होती है, तो मैंने नहीं करने। मैंने कहा मुबशर से कहना, मेरे भाई से। तो कहते नहीं उससे नहीं कहना, वो खुद थका हुआ आता है, तो मुझे भाई को तंग करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कर देगा, आप उससे कहना, मैं कह दूँगी
कहते बाज़ार से करवा लूँगा। तो फिर पूछते हैं खजूरें कितनी भेजूँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, कोई आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपने अपने मिलने वालों को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को देनी है तो कितनी होनी चाहिए, या फिर मबशर से पूछ लेना कितनी आ सकती हैं, या क्या होता है। तो ऐसी बातें करते रहे हम दोनों और रोते भी रहे। पाकिस्तान के 4 बजे बाद ख़त्म की और काम पर चले गए और रात को 9:15 हुए थे, रात का टाइम था जुमे के दिन, और बेल आई इनकी मेरे नंबर पे और मैं फ़ौरन खुशी से उठ के भागी कि आज जल्दी आ गए हैं तो नेट ऑन करो और बात करो। तो अस्सलाम वालेकुम के बाद बात शुरू की है। तो कहा कि मैंने पूछा आज जल्दी आ गए हैं, तो कहते सुडानी ने कहीं काम से जाना था इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई है। तो फिर खैर कहते अभी दोबारा कॉल करता हूँ। तो मुबशर की बात सुन के आऊँ। मुबशर किचन में काम कर रहा था क्योंकि वहाँ खाना खुद बनाते हैं और रोटी बाहर से ले आते हैं। तो इनकी, मेरे शौहर की और मेरे भाई की और कुछ और लड़कों की ड्यूटी थी इन दोनों में। तो कीमा और आलू बना रहे थे क्योंकि इनकी के खाने की बारी चल रही थी तो इन्हें काम था करवाना साथ। तो खैर प्याज काट के दिया, कहते मैंने आलू छील दिए और फिर दोबारा आके कॉल की मुझे और बात करने लगे। तो फिर उमरे पे जाना था, इस बारे में बात करने लगे और इनका मोबाइल गिरकर उसकी एलसीडी भी टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, मतलब कि उस पर नज़र कुछ नहीं आता था। अल्लाह पाक ने जब तल्ला ख़त्म करना था तो सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे और इनकी मोबाइल की एलसीडी टूट गई थी, तो वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो तस्वीर वगैरह और वीडियो कॉल भी नहीं हो सकती थी और वो परेशान थे कि ये क्या हो गया, अब कैसे ठीक होगा। और उन्होंने अपना अकामा नंबर जो कि सिम कार्ड पर लिखा था मिट गया था, क्योंकि इसी कलर का वो कार्ड था और उसी कलर की पेंसिल से नंबर सिम कार्ड पर लिख दिया। जो कि अपने पर्स में रखा हुआ था वो लिखा हुआ हल्का हो गया था, और जब मोबाइल में कार्ड लोड करना होता था तो पहले वो नंबर ऐड करना होता था, फिर वो नंबर भी लोड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से दूसरी परेशानी थी। तो हफ्ते को छुट्टियां लेनी थी और कपड़े इस्त्री करने थे क्योंकि उम्रे पे जाना था, और खुशी भी थी उम्रे पे जाने की और परेशानी भी थी कि मोबाइल भी ऐसे ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो मुबशर के पास तो है ना, उससे बात हो सकती है, देख सकते हैं। तो खैर फिर कहते कि मैं अपना काम करने वाले जो हैं अपने काम करवा लूँ या कर लूँ। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि ये क्या इनको हो गया है, क्यों दर्द हो रही है जो हट नहीं रही। तो मुझे हो रहा था अब आज डॉक्टर के पास चले जाते। कहते काम का टाइम है, यहाँ काम पे भी जाना है, अगर ना गया तो ज़ाहिर है अभी नया नया काम है तो वो भी फिर अच्छी बात नहीं है। तो खैर काम पे तो जाना था, हर हाल में जाना था। परदेस बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं जान सकते। ये तो जो रहते हैं भाई बाप बेटे, उन्हीं को पता है कि वो परदेस कैसे काटते हैं, तकलीफ़ में भी काम करते हैं। तो परदेस इसीलिए तो कहते हैं परदेस बहुत तकलीफ़ दे है, बहुत मुश्किल है। और इस अरसे में माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते थे और 2 कुरान पाक मुकम्मल कर लिए थे और तीसरा कुरान पाक शुरू किया होता जिसका छठा पारा पढ़ रहे थे। और मुझे रोज़ाना लाज़मी बताते थे, बात करते ही जब सलाम दुआ के बाद तो यही सबसे पहले बताते थे, या मुझसे पूछते थे कि मैंने आज कौन सा पारा पढ़ा है, कितना पढ़ लिया मैंने कुरान पाक। तो मैं कहती थी पता नहीं, क्योंकि स्पीड स्लो थी। तो कहते कि मैंने ये पढ़ लिया है, मुझसे पूछा करो कि मैं कौन सा पारा पढ़ रहा हूँ। तो मैं खुश होती थी कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ुद भी बहुत खुश थे कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मस्जिद में पढ़ता हूँ और तहज्जुद पढ़ता हूँ, और कहते मुझे अलार्म भी लगाना नहीं पड़ता और मेरी नींद भी पूरी हो जाती है और मैं ख़ुद ही उठ जाता हूँ, नमाज़ और कुरान पाक पढ़कर काम पे चला जाता हूँ। और फ़र्म में जब वहाँ पे काम करते थे तो कहते थे कि वहाँ भी सब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, वहाँ सब मेरे दोस्त बन गए हैं और मुझे इज़्ज़त से बुलाते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो एक दोस्त था जिसका सबसे ज़्यादा नाम लेते थे, विल्जन उसका नाम था, पता नहीं अब मैं सही ले रही हूँ या नहीं। फिर राफ़े और एक इंडियन बड़ी उम्र के आदमी थे। कहते थे सब मुझे बहुत खुश होकर मिलते हैं, फ़र्म में सबके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, काम में एक दूसरे को इशारों से एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लिया करते थे। तो ऐसे कहते हमारा हंसी खुशी टाइम गुजर जाता था। और वो इनको ज़्यादा कहते थे कि हमारे साथ खाना खाया करो दोपहर का। तो ये चले जाते थे मेरे भाई के पास कि वहाँ खाना खाना है, तो उनसे माजरत करते थे कि मैं भाई के पास जा रहा हूँ तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहते थे ऐसे 1 घंटा जो ब्रेक होती है वो नमाज़ भी पढ़नी होती, खाना भी खाना है, भाई के पास जाते जाते भागम दौड़ में बस ऐसे टाइम गुजर जाता है और मैं थक भी जाता हूँ।
तो कहते एक दिन मैं उनके साथ खाना खाना लगा तो मैंने कहा चल, रोज़ मुझे कहते हैं तो आज खाना खा लेता हूँ। कहते जब खाना खाने लगा तो मिक्स सब्ज़ी और फ़िश थी। तो फ़िश की कहते आंखें वैसे ही थी। कहते मैं देख के एकदम से परेशान हो गया, ये क्या। तो कहते मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूँ, तो एक बिल्ली आ गई और मैंने वो पीस बिल्ली को डाल दिया। वहाँ सऊदीया में बिल्लियाँ तो आम होती हैं। तो कहते मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और नमाज ज़ोहर जब अदा करने जाते थे मस्जिद में, तो कहते एक दिन मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, मेरा दिल कर रहा था पाए खाने को, बड़े पाए उनके मोस्ट फेवरेट थे। तो कहते मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज खाने में क्या होगा, क्योंकि दुकान वाले ही कहाँ खाना देते थे। कहते जब मैं गया हूँ तो सब खाने पे बैठे हुए थे, नमाज़ पढ़ के आ गए। किसी को वो जो आते थे बॉक्स खाने वाले, उसमें किसी में सब्ज़ी होती थी, दाल गोश्त मुर्गी जो भी। तो कहते मुझे क्या मिला, मुझसे पूछा ना। तो मैंने कहा पता नहीं। तो खुशी से कहते कि मुझे बड़े पाए मिले, और मैं सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई, और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे कहते मैं इसी में जो दिल में सोचता हूँ वो मुझे मिल जाता है, और मुझे मतलब कहना भी नहीं पड़ता, मैं दिल में सोचता हूँ और मुझे मिल जाता है। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती थी इन दिनों के अल्लाह ताला ने बहुत हम पर करम किया है। अल्लाह पाक ने 5 साल बाद बेटा दिया। फिर बाहर जाने का कहते थे इतनी देर से मैंने जाना है, वो बन गया और जल्दी चले गए। सारे काम आसानी से होते चले गए, किसी काम में कोई मसला नहीं बना। तो खुश होते थे वहाँ जाके कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुश हूँ, और मुझे जो जो मैं सोच रहा हूँ तो वो मुझे मिल रहा है। हर मंज़िल मेरी, मुझे मंज़िल आगे से आगे जो मंज़िल मैं तय करना चाहता हूँ वो गुज़र रही है अच्छे तरीके से। तो फिर एक दिन मुझे बताया कि मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ वहाँ एक दिन एक अरबी ने मुझे पकड़ कर आगे किया और कहा कि मैं इमामत कराऊँ ना, तो नमाज ज़ोहर पढ़ाऊँ। तो कहते मैंने फिर पढ़ाई तो मैं खुश हुई। मैंने कहा अच्छा, तो आप परेशान तो नहीं हुए कि मैं पढ़ाऊँ अब। तो कहते नहीं, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परेशान क्यों होना था। मैंने हर रकात में अलहदा और नई से नई सूरत पढ़ी, और मैं परेशान नहीं हुआ, और मैंने बड़े आसान तरीके से नमाज़ पढ़ाई। तो कहते एक दिन फिर अरबी ने ऐसे ही मुझे आगे कर दिया कि तुम नमाज़ पढ़ाओ। तो कहते नमाज़ मैंने पढ़ाई, और जब वो नमाज़ पढ़ चुके थे तो उन्होंने मुझे पहले रास्ता दिया कि पहले आप गुज़र जाओ। कहते वो इसलिए कि मैंने उनको सबको नमाज़ पढ़ाई थी और उन्होंने मेरी इज़्ज़त की। तो माशाल्लाह ये इतनी बड़ी बात थी कि इस खुशी में वो बहुत खुश थे, और मुझे बता रहे थे कि मैं मतलब मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ के इस सरज़मीन पर बहुत इज़्ज़त दी है। तो मैं भी सुन के बड़ी खुश होती थी और कहती थी दिल में, और उनको भी कहती थी कि आप माशाल्लाह ख़ुद ही इतने अच्छे हैं, अच्छा अखलाक है, इज़्ज़त एहतराम से बोलते हैं, नेक दिल इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं, नज़रें नीची रखते थे, शर्म हया वाले मेरे शौहर थे। तो जैसे हर कोई आजकल होता है वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे, धीमे लहजे के, अच्छी सोच वाले, अच्छा बोलना, अच्छा इंसान जैसे अपना अखलाक दिखाता है ना, हद से ज़्यादा अच्छे थे। तो इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी भी इतनी थोड़ी रखी थी मेरी ज़िंदगी में कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ कर चले गए। तो खैर, और तो ऐसे ही टाइम गुज़रता चला गया। फिर एक दिन बताते कि जो मेरा मालिक है ना, जिसके पास मैं काम करता हूँ, तो वो मेरे काम को देख के मुझसे इतना खुश होता है। मेरी दाढ़ी को एक दिन चूमा कहते हैं उन्होंने। मैं सुन के हैरान, मैंने कहा अच्छा, कोई एक अरबी जो इतने पैसे वाला है या वहाँ का रहायशी है तो वो ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो सुनते हैं कि अरबी बहुत खुश से होते हैं, रूड से होते हैं, मतलब इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। क्योंकि मेरा भाई भी वहाँ इतने अरसे से रह रहा है तो मुझे काफ़ी आइडिया है। तो कहते कभी मुझे कहते हैं कि तुम बहुत नाइस हो, इंग्लिश में बोलना, क्योंकि अब ये नए नए गए थे तो इन्हें इतनी अरबी बोलनी भी नहीं आती थी, समझ भी लेते थे लेकिन थोड़ा मसला होता था, लेकिन फिर वो इंग्लिश में बात करते थे। तो एक दिन मुझे कहते कि मुझे किसी ने आज कहा है, जैसे ही बात करना शुरू करी तो मुझे जल्दी से कहते आप, मुझे किसी ने कहा है आई लव यू। तो मैं सुनकर हंसी, और मैंने कहा मुझे ऐसे ही छेड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कौन सी अरबन है जिसने आपको ऐसा कह दिया, ये लफ्ज़ कह दिए। तो कहते कि नहीं, किसी अरबन ने नहीं कहा, किसी अरबी ने कहा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर मुझे हैरत सी हुई, और मुझे हुआ कि बताइए कौन है। मैंने कहा कौन है। कहते मेरे बड़े मदीर जिनके पास मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे आज कहा आई लव यू उमैर। अच्छा, मैं सुन के खुश हुई। मैंने कहा अच्छा, आप काम ही इतना अच्छा करते हैं, दिल से दिलो जान से करते हैं, और
मतलब अगले बंदे को भी आप ये चीज़ बता देते हैं कि मैं मतलब अच्छा काम करता हूँ, या अगला बंदा आपसे खुश हो जाता है। तो कहते हैं उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की और मुझे आई लव यू कहा। तो मैंने कहा ये तो बंदा तभी किसी को कहता है जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो खुश होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। तो लेकिन मेरे शौहर इतने अच्छे थे कि मैं क्या बताऊँ। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और मेरे शौहर को सब इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं तो वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह खुश भी हैं, और आगे से आगे जो जो काम वो कर रहे हैं उनसे सब खुश हो रहे हैं। तो खैर ये ऐसा टाइम था कि खुशी से गुज़र नहीं रहा था। मुझे कहते थे हम ये लेंगे, हम वो करेंगे, अपने बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किस स्कूल में पढ़ाएंगे। तो स्कूल के नाम लिया करते थे जो जो शहर में थे जिसमें हम रहते थे। तो मैं कहती थी नहीं अभी बहुत दूर टाइम है, अभी तो मूसा छोटा है, तो आप अभी काम पे तवज्जो दें, अभी नहीं, अभी सोचेंगे जब टाइम आएगा। कहते फ़लाँ स्कूल है हम तो उससे पढ़ें। तो मैं कहती थी अभी क्या पता आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में कुछ और अच्छा स्कूल बन जाए तो हम उसमें करवाएं दाखिल। तो मैंने कहा अभी क्या फ़ायदा सोचने का। तो फ़िलहाल फिर भी कहते थे कि इसमें कराएंगे, वो अच्छा स्कूल है। तो फिर मैं कहती थी चलें फ़िलहाल। तो कहते थे चलो बात ही कर लेते हैं, बंदा बात करके खुशी हो जाता है ना, अपनी दुनिया बनाता है एक कि हाँ इस स्कूल में कराएंगे, ये होगा वो होगा, मैं गाड़ी लेके दूँगा तो तुम ड्राइव करना और बेटे को स्कूल खुद छोड़ के आया करना, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की कमी ना होने देना। तो मैं भी यही कहती थी, मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह जो एक माँ बाप अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा दे सकता है वो हमने देना है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। 7 फरवरी 2014 बरोज़ जुमा, रात को बातें करते 30 हो चुके थे। पीछे से लड़का आया हुआ कहता है कि खाना बन गया है तो आकर खाना खा ले। तो मुझे कहते कि अब मैं जा रहा हूँ, खाना लग गया है, लेट नहीं जाना, क्योंकि लेट जाएं तो सब गुस्से होते हैं, क्योंकि सब तकरीबन वहाँ पे एक ही घर में 15 से 16 लोग रहते थे। तो ज़ाहिर है इतने लोगों को इकट्ठा करना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी जल्दी दस्तरखान लग जाए तो हर एक ने पहुँचना होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी उनके दिल में बहुत सी बातें थी जो करनी थी, और मैंने भी बहुत सी बातें अभी थी कि करनी है। तो लेकिन खाना जो लग गया था तो इसलिए अभी यही कह रहे थे, तो इसी दौरान लड़के ने फिर आकर कह दिया है कि खाना लग गया है, भाई आ जाए। तो मुझे जल्दी से बोल रहे हैं कि मैं सुबह पाकिस्तान के 8 बजे कॉल करूँगा, तुम आए नेट ऑन करके रखना है। और मैं अभी बोली भी नहीं हूँ, तो मुझे कहते हैं कि मैं काम, उस वक्त वो काम पे होते थे, तो मुझे खुद ही आगे से कहते हैं कि मैं लेट जाऊँगा आज सुबह ना, तो इसलिए तुम सुबह बात कर लेना। तो दिल एकदम से बेचैन हो गया कि अभी तो बात ही नहीं हुई थी, अभी बात करनी थी, अभी बात तो कोई हुई नहीं थी, अभी इतनी जल्दी जा रहे हैं, अभी तो कोई ठीक नहीं है, दर्द हो रही है, उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो ख़ुद भी बेचैन थे, अभी बात करना चाहते थे, लेकिन फिर वही ना कि सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने पे। और फिर जल्दी जल्दी कहा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, और मैंने भी कहा आगे से अल्लाह हाफिज़। तो मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी दफ़ा का अल्लाह हाफिज़ मुझे कह रहे हैं। और मैं वहीं बैठी सोचती रही कि खाना खा लें, 15-20 मिनट गुज़र जाएं तो मैं कॉल करती हूँ, तो फिर बात करती हूँ। फिर ख्याल आया कि सब पास होंगे, टाइम इतना हो चुका है, तो फिर साथ साथ सबके बिस्तर होते थे, तो बात कैसे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की प्राइवेसी होती है, और बात कैसे करेंगे। तो सर्दी भी इतनी थी कि आगे पीछे बाहर ऊपर छत पे कहीं भी जा नहीं सकते थे। तो खैर ऐसे ही सोचती रही, फिर हुआ कि उठूँ कंप्यूटर ऑन करूँ तो बात कर लूँ, लेकिन फिर वही बात दिल में आई कि कैसे बात हो सकती है, पास बैठ के बाकी आदमी भी बैठे हुए हैं तो नहीं बात हो सकती। तो शायद अगर कर लेती तो बहुत अच्छा होता, कि शायद कोई और बात कर लेते, मैं कर लेती तो। लेकिन खैर हमारी इतनी ही अल्लाह ताला ने बात करवानी थी, इतनी ही देर की हमारी थी बात जो हो गई, और दोबारा से नेट ऑन मैंने नहीं किया। लेकिन वही कहते हैं ना, जैसे अल्लाह की रज़ा हो वैसे ही सब होता है, और उसी में राज़ी रहना पड़ता है। और मैं तकरीबन फिर सो गई हूँ, 1 बजे के बाद सोई होंगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी लगी हुई थी कि बात हुई नहीं, बात हुई नहीं। तो खैर तब जाके एक पाकिस्तान के बच गए थे, तो वहाँ सऊदीया का टाइम 2 घंटे पीछे है, तो वहाँ पे भी टाइम पीछे था।
तो खैर करते करते यहाँ पाकिस्तान के 11:30 थे जब खाना खाने के लिए लड़का कह के गया था, और ये जो मैं बता रही हूँ टाइम 1 बजे का, ये भी पाकिस्तानी था, तो इस हिसाब से वहाँ पे अभी बजे थे 11। तो खैर मूसा भी सो चुका था, सुबह हुई, सो गई, मैं भी सो गई और सुबह हो गई। सुबह तकरीबन 9:15 बजे मुझे जाग आई है। मूसा क्योंकि उठ चुका था, ये रात को लेट सोता था और उठता था बार बार, तो इसलिए ना मुझे भी उठना पड़ता था। ज़ाहिर है एक माँ, जब बच्चा भी छोटा होता है, अभी तो 6 माह का था तब, तो बार बार उठना पड़ता है। और ये खैर रोता भी था रात को 12, 1, 11, 12 में जाके फिर सोता था, पता नहीं क्यों रोता था तब। ये इतनी मतलब बहुत कुछ इसको करा लिया था, लेकिन ये चुप नहीं होता था, रो के ही सोता था। तो फिर मैं जब सुबह उठी हूँ तो खैर उठी हूँ, मोहम्मद मूसा का पैम्पर चेंज किया है और मैंने सोचा छत पे जाती हूँ, धूप है क्योंकि सर्दियाँ थी, फरवरी था। तो ऊपर मेरी छोटी वाली सिस्टर, दोनों सिस्टर जो थी वो ऊपर ही थी। मैंने कहा मैं भी धूप में जाती हूँ। तो कमरे से निकली हूँ तो छोटी सिस्टर, उन्होंने बताया कि भाई का फ़ोन आया है, छोटे भाई का, जो शॉप पे जा चुका था अभी घर से ना, वकास भाई का। तो मैंने कहा क्या कह रहा था, अभी तो गया है। कहती पता नहीं, अभी यही पूछा है बाजी क्या कर रही हैं। तो कहती मैंने कहा वो सो के उठ गई हैं, तो मूसा को लेके भाई अंदर ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा अभी गया है, तो खैर से फ़ोन किया है। हैरत हुई कि फ़ोन क्यों किया है उसने। तो फिर दिल में ख्याल आया कि आज शॉप पे अब्बू भी नहीं है, तो अब्बू गए हुए थे कहीं दूसरे सिटी, तो शायद गया है तो अभी होगा कि चलो बात कर लूँ, घर बहन को फ़ोन कर लेता हूँ। खैर दिल में यही ख्याल आया कि इसलिए फ़ोन किया दोबारा से। तो खैर ऐसे ही करते, तो थोड़ी देर हुई है तो मैं जब छत पे पहुंची हूँ तो मेरी छोटी सिस्टर नाश्ता करने लगी थी, तो मुझे कहती है आप कर लें, मैं आपको अपने लिए और ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं तुम करो, मैं और ले आती हूँ। मैं नीचे जाती हूँ, मैंने मुँह हाथ धोना है तो फिर मैं खुद ही ले आती हूँ। कहती नहीं आप कर लें, मैं और ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं तुम खाओ, मैं और ले आती हूँ, क्योंकि उस दिन फ़िश बनी हुई थी और कड़ी थी, तो वो कड़ी से खा रही थी, तो मुझे हुआ कि मैं जाके फ़िश का सालन लेके आती हूँ तो उससे खाऊँगी। और बातें करने लगी हूँ तो वो जो मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है वो नीचे चली गई इसी दौरान। तो खैर मैं तो अभी ऊपर ही थी, तो बाहर दरवाज़े पे बेल हुई तो अब्बू आ गए। और जो मुझसे छोटी सिस्टर है उसने हमें दोनों का नाम लिया ऐसे हड़बड़ी में, और आवाज़ें दी कि नीचे आओ अब्बू आए हैं, तुम दोनों को बुला रहे हैं। तो हम दोनों उठ के ऐसे भागी हैं कि हो क्या गया है, कैसे बुलाया है, आवाज़ें कैसे दे रही है, क्या हो गया है, कोई परेशानी है। तो खैर दोनों हम नीचे सीढ़ियों से भागते हुए नीचे गए। मूसा को भी मैंने उठा लिया और अब मुझे तकलीफ़ से बोल रहे थे पंजाबी में, हाय पुत हाय पुत। तो मुझे लगा कि मेरे अब्बू गए हुए थे दूर दूसरे शहर, तो रात का सफ़र किया है, शायद उनको चोट लग गई है, फिर आया उनको शुगर है, उनको शुगर तो नहीं हाई हो गई या लो हो गई, क्या हो गया है। और सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं, नज़र तो आ नहीं रहे थे, लेकिन दिल में 100 सवाल उठ रहे थे कि हो क्या गया है। तो शायद तकलीफ़, जो उनको तकलीफ़ से जो ऐसे आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो नीचे उतरी हैं तो जैसे ही अब्बू पे नज़र पड़ी है तो वो ठीक खड़े थे। तो हुआ कि अच्छा शुक्र है, क्या हो गया जो ऐसे बोल रहे हैं। तो पूछा हुआ क्या है, क्यों ऐसे बोल रहे थे। तो कहते रात बात हुई है। तो फ़ौरन से आए किससे, दिमाग ने फ़ौरन जवाब तो दिया कि हाँ भाई से हुई थी, अपने शौहर से हुई है। तो मैंने पूछा किससे, कहते भाई तुम्हारे अपने भाई से, मुबशर से और अमेर से। मैंने कहा हाँ जी हुई थी। तो कहते क्या बात हुई थी। तो मैंने कहा दिल में फ़ौरन से सवाल उठा कि क्या हो गया जो ऐसे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी हुई थी, यही है उम्रे पे जाना है, उसके बारे में छुट्टी लेनी है, कपड़े इस्त्री कराने हैं, कैसे किस वक्त निकलना है, किस दिन निकलना है, यही ऐसी बातें होती रही हैं। अभी बात तो हुई नहीं थी पूरी। तो मुझे लगा कि जैसे कोई लड़ाई हो गई है, दिमाग में जैसे जो भी आ रहा था इतने अचानक से। तो दिमाग ने सोचा ना तो मेरा शौहर ऐसा है और ना मेरा भाई ऐसा है कि वो लड़ेंगे क्यों, लेकिन दिमाग में 100 सवाल उठ रहे थे उस वक्त। तो खैर कुछ नहीं कह दिया। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस यही बात हुई है। और बस फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि खाने का टाइम था। मैंने कहा आप ये सब कुछ लिए किस लिए पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि अमेर की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, कल तो दोपहर को बात हुई है, वैसे कह रहे थे मेरी पसली में दर्द है, दवाई खाई है, आराम नहीं आया, ये वो बाम लगा ली है, डॉक्टर के पास जा नहीं सके, टाइम नहीं था, काम पे ज़रूरी जाना था। तो खैर
अबू कही जा रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, दवा करो, कुरान पढ़ो। तो मैं एकदम से परेशान और हो गई दिल को कि मतलब क्या कह रहे हैं मुझसे, अभी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, मूसा छोटा है, रात को लेट सोता है तो लेट उठती हूँ। तो अब तक तो मैं आजकल मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ सकी, तो पढ़ती तो खैर कहते को ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है। तो तब मुझे और दिल को हौल पड़ गए। तो पढ़ो उसके लिए, दुआ करो वो अल्लाह उसको ठीक कर दे। तो मूसा को पकड़ लिया, मूसा को प्यार करी जाए और कही जाए मूसा बाबा से बात हुई थी तो मैंने कहा ये अभी छोटा है, दिल में सोच रही थी इतना छोटा ये बाबा से क्या बात करेगा। तो खैर मैं हैरान हुई जा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, वो उसको बार बार प्यार कर रहे हैं। और तो फिर अजीब सा मुझे लग रहा था कि कुछ हो गया है, क्या हो गया है, क्यों नहीं बता रहे, बात खुल कर करें, क्या है। फिर मैं ज़रा ऊँची सी बोली हूँ, बुझी बताएं क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं आप। तो फिर कहते हैं कि उमैर अल्लाह को प्यारा हो गया है। तो बस ये लफ्ज़ थे कि दिमाग ने सुने और मैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू मैंने किया है और समझ नहीं आ रही थी, ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और उस वक्त मेरा दिल इतना दिमाग चाह रहा था कि मैं उठूं और अपना सर दीवार में मारूं। तो वो तो उस वक्त मेरे अब्बू ने मुझे बैठाया हुआ था चारपाई पे अपने पास और मुझे पकड़ के बैठे हुए थे और बस ऐसे ही रोते चलाते चीखते टाइम गुज़र गया और पता भी नहीं चला कि कितना टाइम गुज़र गया है। और ऐसे ही करते करते फिर मेरी छोटी सिस्टर ने मुबशर को फ़ोन किया सऊदीया, पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह दो कि गलत है। मैंने बात की, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बेहोश हो गए होंगे, तबीयत ख़राब हो गई होगी या जो भी है। तो कहता नहीं बाजी, तो मेरा तो जैसे जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर मुझे लेके ससुराल चले गए क्योंकि मैं अपने अब्बू के पास ही आई हुई, क्योंकि मूसा की पैदाइशें जब से होने वाला था तो मैं नहीं आ सकती थी, नहीं सफ़र करना था, तो इसलिए अब था कि यहाँ रहूँगी कुछ टाइम। तो खैर फिर मुबशर ने बताया कि नहीं ये सच है। फिर 5 रातें और 6 दिन रोते हुए और अल्लाह से दुआ करते हुए, या अल्लाह मौजज़ा कर दे, मेरे शौहर को ठीक कर दे, मेरे शौहर को तंदुरुस्ती दे दे, डॉक्टर गलत कह रहे हैं। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ना ही अल्लाह को हम पर तरस आया, ना ही मौजज़ा हुआ। फिर मुबशर मेरे भाई ने वहाँ से जल्द अज जल्द आने के लिए कागज़ात का काम शुरू करवा दिया, क्योंकि आगे जिस दिन इनकी डेथ हुई है हफ्ता था, और जब डेथ हुई है तो सुबह तहज्जुद का टाइम था, क्योंकि सुबह सबसे पहले यही उठते थे। तो अब बताने वाले यही बताते हैं, भाई भी ये बताता है कि मैं उठ के वाशरूम में गया हूँ तो वाशरूम सूखा था, खुश्क था। मैंने कहा है आज भाई नहीं उठे, तो ये मेरे शौहर के पास गया, दूसरे कमरे में वो सो रहे होते थे दूसरे आदमियों के साथ। तो कहते मैं जब गया हूँ तो देखा चेहरा बाहर था, और मैंने पाँव की तरफ खड़े होकर कहा भाई नमाज का टाइम जा रहा है, आपने नमाज़ नहीं पढ़नी, उठ जाएं। तो कहते कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कहते मैंने आगे हो के ना हाथ उठाया है, हाथ कंबल से बाहर था, चेहरा भी बाहर था। कहते मैंने हाथ उठाया है ना, तो नीचे सोते थे, नीचे सबने बिस्तर लगाए होते हैं। तो कहते जैसे ही मैंने हाथ उनका पकड़ा है और हाथ मेरे हाथ से ऐसे गिर गया है कि मेरी जान निकल गई एकदम से कि ये क्या। मैंने कहा, कहते नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई मजाक कर रहे हैं। तो कहते मैंने कहा ये कौन सा मजाक है, दिल में सोच रहा था कि ये क्या।
लेकिन कहते जैसे मैं आगे हुआ हूँ मैं बोली जा रहा हूँ कि आप उठे नमाज़ पढ़ लें, टाइम इतना हो गया है, टाइम का नमाज का टाइम गुजर जाएगा। तो कहते कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो कहते मैंने नीचे बैठ के देखा है, उनको हिलाया जलाया है, तो मुझे तो ऐसे लगा कि इनको कुछ हुआ हुआ है। कहते मैं तो, मेरी तो आवाज़ ही ना निकले, मैंने शोर कर दिया। सारे कमरे दूसरों से जो सोए थे, जो पास सो रहे थे बराबर में, सारे सब जाग गए। तो फ़ौरन सब पहुंच गए और देखा। वहाँ एक लड़का ऐसा भी था जो डॉक्टरी भी जानता था थोड़ा बहुत, तो वो उसने देखा, उसने नब्ज़ देखी, दिल की हार्ट बीट देखी, आँखें देखी। तो उन्होंने कहा फ़ौरन इसे हॉस्पिटल लेके चलें। तो मेरा भाई बताता है कि हमने वही कंबल जिसमें सो रहे थे उसी में उनको डाला और उठाया, सीढ़ियों से नीचे लेके गए हैं। नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी और दूसरा के पास ही हॉस्पिटल था। भाई कहता है कि 5 मिनट की ड्राइव बहुत है, इससे भी कम ही लगता होगा टाइम। हम लेके भाग के चले गए। जैसे गए यहाँ पे बाहर खड़े होते हैं डॉक्टर्स, तो वो कहते जैसे ही उन्होंने देखा है कोई इमरजेंसी है, उन्होंने गाड़ी में आके फ़ौरन चेक किया और फ़ौरन हमें कहा है कि इन्हें निकाल के ले आओ। तो उस पर डाल कर ले गए अंदर। तो कहते जैसे ही अंदर ले गए हैं जाके, डॉक्टर ने अपना चेकअप किया है। कहते मेरे सामने, हम सामने ही थे, तो उनको झटके लगवाएं जो दिल की वो जो होते हैं, कोई औजार वगैरह जो भी, जो उनका तरीका होता है चेक करने का, दिल को झटके लगे हैं। तो कहते फिर उनकी आखिरी सांस जो अटकी हुई थी कहीं, वो निकली है, वो हमारे सामने निकली है। तो उसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर चले जाएं, हमें चेक करने दें। तो खैर कैसे कहते कि उन्होंने 6 डॉक्टर थे उस वक्त ड्यूटी पे, जिन्होंने अपना अपना अलहदा से चेकअप किया है, और उनका एक ही जवाब था कि इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, इनका दिल बंद हो गया था। तो ये अब रब जानता है कि उनकी डेथ का टाइम क्या था। तहज्जुद के बाद था, फजर की नमाज से बाद था, फजर की नमाज से पहले था। तो जो भी टाइम था, इतना पता है कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे टाइम पे उनकी जान निकाली। अब देखिए साथ वाले जो सो रहे थे बिल्कुल साथ साथ बिस्तर लगे होते हैं, कोई गैप नहीं होता, तो उनको पता नहीं चला। अल्लाह के काम, उनको भी पता नहीं चला। पता नहीं उनको तकलीफ़ हुई होगी ज़्यादा, उन्होंने किसी को बुलाया होगा, तो कोई आइडिया नहीं है। तो खैर फिर मेरे भाई ने काम करवाना शुरू किया। तो आगे हफ्ता और इतवार था, वहाँ कागज़ी कार्रवाई के लिए ज़ाहिर हॉस्पिटल्स तो वो बंद थे। तो फिर दवाएं वगैरह करवाई, ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं करें कि काम जल्दी हो जाए। तो शुक्र अल्लाह का, काम जल्दी हो गया था। तो फरवरी की 13 तारीख को रात 11:30 बजे मेरा भाई मेरे शौहर की मैयत लेके आ गया था। इस्लामाबाद से उनकी फ़्लाइट थी, तो आगे से छोटा भाई और बाकी घर वाले जो थे वो उनकी मैयत लेने चले गए थे एम्बुलेंस के लेके। और अब एंड पे क्या कहूँ, अल्फाज नहीं हैं इनके कहने के लिए कि वो कितने अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम था। हो चुकी मैं जो तेरे दिल में दफन, फिर ये क्यों एहतमाम गोरो कफन। किसको ले जा रहे हैं वो कब्रिस्तान, किसको करना है तुमने आज दफन। रो रहे हो क्यों मेरी मैयत पर, मैं तो कब से हूँ तेरे दिल में दफन।